अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 29 में। और आज के लेक्चर में हम एंड्रॉयड का वैसे तो सिंपल लेकिन एक पावरफुल एस्पेक्ट देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से सर्टन एलिमेंट्स को, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स को विजिबल या हिडन कर सकते हैं, मतलब विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम ये नहीं चाहते कि डायरेक्टली जब हमारा सिस्टम या हमारी ऐप ऑन हो तो उसके सामने सब के सब एलिमेंट्स विजिबल हों, बल्कि प्रॉपर क्लिक होने पर या यूज़र के किसी एक्शन के अगेंस्ट हम किसी एलिमेंट को अगर विजिबल करना चाहते हैं या वाइस वर्सा हिडन करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जा सकता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो पर आकर हम एज़ बिफोर एक न्यू ऐप जो है, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ शो हाइड यूआई लेक्चर। नेक्स्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ें चूज़ करते हैं। सिंपल मैं डिमॉन्स्ट्रेट इस तरह से करूँगा कि एक इमेज जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन में मौजूद होगी लेकिन विजिबल नहीं होगी। जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो वो इमेज हमारे पास विजिबल हो जाएगी। जिस तरह ये इमेज है इस तरह से कोई भी चीज़ आप उस इमेज की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी को देखा जा सके कि किस तरह से हम उसे विजिबल कर सकते हैं या किस तरह से अगर वो पहले से विजिबल है तो उसे हाइड किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको इमेज का कहा, हम एक इमेज जो है वो चूज़ करते हैं। लेट्स से मैं ये इमेज जो है चूज़ करता हूँ, इसे हम कॉपी करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो में आता है और एंड्रॉयड स्टूडियो में रिसोर्सेज में ड्रॉएबल में आप क्या करेंगे, इस इमेज को पेस्ट कर देंगे। फिर एक्टिविटी मेन में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पैलेट में हम एक इमेज व्यू लगाते हैं। इमेज के लिए आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक इमेज व्यू में यहाँ लगाता हूँ और यहाँ देखें इस न्यू वर्जन में ये भी एडवांटेज आपको मिलता है कि जैसे ही आपको इमेज लेकर आएंगे तो फ़ौरन आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा फोल्डर ताकि आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकें। मैं ये वेदर पिक को सिलेक्ट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद सिंपल जो है हम एक बटन लगा लेते हैं और उस बटन का नाम हम रखेंगे शो, ताकि जैसे ही वो बटन प्रेस होगा उस बटन के प्रेस होते ये इमेज जो है ये हमारे पास स्क्रीन पर शो हो जाएगी। सिंपल मतलब मैं कहता हूँ कि ये काम हम यहाँ करना चाहते हैं। तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ इसके टेक्स्ट में आते हैं और इसका टेक्स्ट हम शो कर देते हैं। तो बटन पर शो लिखा हुआ आ गया। इमेज व्यू पर क्लिक करते हैं और इसकी आईडी हमारे पास यहाँ इमेज व्यू मौजूद है। अगर ना होती तो हम यहाँ से खुद आईडी दे देते। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये ऐप रन हो तो ये इमेज हमारे सामने ना हो करंटली, क्योंकि आप खुद इस इमेज को देख सकते हैं। अब अगर हम ये ऐप रन करेंगे तो एज इट इज़ इमेज हमारे सामने आ जाएगी। तो इसे हम क्या करते हैं, इमेज को सिलेक्ट करते हैं, व्यू ऑल प्रॉपर्टीज़, और इन प्रॉपर्टीज़ में हम इसकी एक प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है विजिबिलिटी। तो जैसे इस प्रॉपर्टी के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारे पास किस लिए काम आती होगी। स्क्रॉल डाउन करके सर्च करते हैं, ये विजिबिलिटी है और यहाँ विजिबिलिटी में मैं आता हूँ तो आप देखें यहाँ हमारे पास विजिबल, इनविजिबल, गॉन ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ से इनविजिबल चूज़ करते हैं। तो जैसे हम इनविजिबल चूज़ करते हैं देखें ये आपके सामने विजिबल नहीं होगी। और एज आई सेड बिफोर, आप एक बार इसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे देखें ताकि हमें इस चीज़ के बारे में श्योरिटी हो जाए कि जितना काम हमने अब तक किया है वो काम हमारा ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या एरर एग्जिस्ट नहीं करता। ये अब हम देख सकते हैं कि यहाँ ये बटन तो शो का मौजूद है लेकिन आपके सामने इमेज व्यू नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसे हाइड कर दिया था। अच्छा, एक इस नए वर्जन में नोटिसेबल चीज़ ये है कि आपने देखा कि जो एंड्रॉयड मॉनिटर है जहाँ से हम ये लॉग व्यू करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप रन होने से हमारे सामने नहीं आता। जैसे मैंने अभी ऐप रन की थी तो मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये सामने आया। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आपकी ऐप रन हो फ़ौरन एंड्रॉयड मॉनिटर आपके सामने आ जाए तो आप यहाँ रन पर क्लिक करें। रन से एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आएँ, मिसक्लेनियस, और ये देखें शो लॉग कैट ऑटोमेटिकली। और अगर आप लॉग क्लियर भी करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि हम जब इस ऐप को रन करेंगे तो हमें साथ ही एंड्रॉयड मॉनिटर या लॉग जो है हमारा लॉग कैट वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। खैर,
मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ आने के बाद अब मैं एक मेथड बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ पब्लिक वॉइड शो इमेज। शो इमेज क्योंकि मैं इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सिंपल शो रख सकते हैं या कोई भी आप मेथड नेम जो एप्रोप्रिएट हो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ होना सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, इसके क्लिक करते ही हमारे पास जो इमेज इनविजिबल है वो विजिबल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम भी इमेज व्यू ही रहने देते हैं और फिर यहाँ आकर इसे ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज करते हैं। इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू और फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.imageView। अब सिंपल हमने करना क्या है कि ये जो इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट है, इमेज व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी, हमारे पास मेथड है सेट विजिबिलिटी, इसमें हम बताएंगे व्यू डॉट। देखें आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ, विजिबल भी है इनविजिबल भी है, क्योंकि पहले से हमने इसे इनविजिबल किया था, अब हम क्या कर देते हैं व्यू डॉट विजिबल कर देते हैं। अब लेआउट पर आते हैं, बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक में हम इस मेथड का नाम दे देते हैं, सिंपल इज डैट। अब इसे मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो विद एनी लक देखते हैं हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखें जी, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया और एक तो आपने देखा कि एंड्रॉयड मॉनिटर या लॉक कैट जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली रन हो गया, और दूसरा हम यहाँ शो का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये देखें जी इमेज हमारे सामने विजिबल हो गई है। जिस तरह ये इमेज थी, इस तरह से जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया, कोई भी यूज़र इंटरफेस एलिमेंट हो सकता है। अब हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे, डेफिनेटली ये विजिबल ही रहेगी। एक क्विक चैलेंज आपके लिए, क्या आप इस बटन के कोड को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक दफ़ा मैं इसे प्रेस करूं तो इमेज विजिबल हो जाए, दूसरी बार प्रेस करूं तो इमेज इनविजिबल हो जाए। पॉज द वीडियो, गो फॉर इट। आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। सिंपली हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ एक जो है वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर, और उसका नाम मैं रखता हूँ इमेज स्टेटस। इनिशियली मैं इसे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ इमेज स्टेटस इक्वल 0। अगर इमेज स्टेटस 0 है तो इसका मतलब इनिशियली जो हमने इनविजिबल किया था, इमेज व्यू जो है वो आपके पास इनविजिबल है। तो ऐसी सूरत में हम इसे विजिबल करेंगे और इमेज स्टेटस को 0 की बजाय 1 कर देंगे। सेम एल्स में हम क्या करते हैं कि इमेज स्टेटस भी चेंज करेंगे। पहले इमेज व्यू जो है उस पर आता है, इमेज व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी, और अब वैल्यू 1 होने का मतलब हमारे पास ये है कि वो पहले से विजिबल है। अब आपने इसे इनविजिबल करना है, और इनविजिबल करने के बाद इमेज स्टेटस को हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। सिंपल इज डैट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये एक्टिविटी लॉन्च हो गई। मैं एक बार बटन को क्लिक करता हूं तो हमारे पास इमेज विजिबल हो गई, फिर क्लिक करता हूं तो इनविजिबल हो गई, क्लिक करेंगे विजिबल हो जाएगी, क्लिक करेंगे इनविजिबल हो जाएगी। तो इट्स जस्ट अ शॉर्ट चैलेंज। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र इंटरफेस एलिमेंट को विजिबल या इनविजिबल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं इस सेक्शन में, इनको यूज़ करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी अब तक की बिगेस्ट और कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे माइंड ट्रेनर, और जिसमें हमें ये सारी चीज़ें लर्न करने का और एक दफ़ा से गो थ्रू होने का बड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।